जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो चर्चा करने जा रही हूँ सदभिषा नक्षत्र की। सदभिषा नक्षत्र जो कुंभ राशि के तारामंडल में एक ऐसा नक्षत्र स्थित है जो रहस्य, उपचार और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। सदभिषा नक्षत्र जिसका अर्थ है 100 चिकित्सक, अर्थात वह नक्षत्र जो 100 घावों का भी उपचार कर सकें। कहते हैं ना, जब भगवान वरुण ने समुद्र की गहराइयों से अमृत निकाला तब सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा वहां प्रकट हुई। यह नक्षत्र हमें यह सिखाता है कि हर रोग का उपचार हमारे भीतर ही छिपा है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके भीतर एक रहस्यमय आकर्षण होता है। वह या तो दूसरों को ठीक करने आता है या स्वयं को खोजने की यात्रा में निकल जाता है। सदभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में एक ऐसा स्वामी ग्रह है जो राहु, जिसका स्वामी है, जो रहस्य, परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक है। इसके देवता वरुण देव हैं, समुद्र के अधिपति हैं, जो ज्ञान और सत्य के रक्षक हैं। इसका जो प्रतीक है एक खाली व्रत, जो पूर्णता और अज्ञान दोनों का संकेत देता है, जिसमें हम कुंभ राशि जो बोलते हैं, कुंभ यानी एक घड़ा, खाली घड़ा। अगर हम उसके अंदर हाथ डालें तो हमें नहीं पता कि अंदर से मोती निकलेंगे या अंदर से कुछ और निकलेगा। सदभिषा नक्षत्र के जातक जीवन में सदा खोज करते रहते हैं, सत्य की, ज्ञान की और आत्मा की गहराई की। वे बाहरी रूप से शांत दिखते हैं पर भीतर समुद्र जैसी गहराई और रहस्य लिए होते हैं। बुद्धिमान और अंतर्ज्ञानी, इनका मन प्रयोगशाला की तरह होता है जहां हर विचार एक नया प्रयोग बनता है। साहसी और स्वतंत्र, ये लोग किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। एकांत प्रिय और आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें मौन में जवाब मिलते हैं क्योंकि इनकी आत्मा खुद का संवाद है। एक युवक जिसका नाम था रवि, जो सदभिषा नक्षत्र में जन्मा था, बचपन से ही वह दूसरों की पीड़ा महसूस कर लेता था। किसी के दुख पर उसे भीतर दर्द होता था, पर वह उसकी मदद करने की कोशिश करता था। बड़ा होकर उसने चिकित्सा और ध्यान दोनों को अपना मार्ग बनाया। एक दिन उसके गांव में एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ा। डॉक्टर हार मान गए। रवि ने चुपचाप उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और वरुण देव का ध्यान किया। अगले ही दिन वह व्यक्ति ठीक होने लगा। लोगों ने कहा, रवि, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है। रवि मुस्कुराया और बोला, यह मेरे नहीं, सदभिषा नक्षत्र की शक्ति है जो उपचार सिखाती है। सदभिषा नक्षत्र के जातक डॉक्टर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ज्योतिषी, आध्यात्मिक गुरु या तकनीकी नवाचारक बन सकते हैं। इनका जीवन सत्य की खोज और समाज के कल्याण से जुड़ा होता है। वे सामान्य नहीं बल्कि ज्ञान के शोधकर्ता होते हैं। इनके जीवन में प्रेम होता है, परंतु वह भी आध्यात्मिक रूप से। भावनाएं गहरी होती हैं पर अभिव्यक्ति सीमित। कई बार यह मौन उनका कवच बन जाता है। मान्यता के अनुसार सदभिषा नक्षत्र की कन्याओं को सिर पर पानी डालकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रहों की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। यह पारंपरिक मान्यता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ी है। कन्याओं के को ही नहीं वरन सदभिषा नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें स्नान करने की शुरुआत अपने पैरों से करनी चाहिए, जिससे कि उनमें ग्रहों का संतुलन हमेशा सही से बना रहे। शनिवार के दिन इनको ओम
वरुणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। शनि भगवान को तेल अगर चढ़ा सकते हैं, तेल चढ़ाएं। नियमित रूप से जल में दीपदान करें। इसमें राहु और वरुण दोनों प्रसन्न होते हैं। ध्यान और योग से मन की ऊर्जा को संतुलित रखें। सदभिषा नक्षत्र हमें यह सिखाता है कि हर घाव का उपचार भीतर से होता है। जब हम अपनी आत्मा को सुनते हैं तो वरुण देव स्वयं हमारे भीतर से बोलते हैं। इस नक्षत्र का मूल संदेश है, ज्ञान ही सबसे बड़ी औषधि है, मौन ही सबसे गहरा संवाद है। सदभिषा नक्षत्र नक्षत्रों में ये 24वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। इसकी दशा जो है 18 वर्ष की है। वह कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। जहां नक्षत्र स्वामी राहु है वहीं राशि स्वामी शनि है। राहु का प्रभाव लगभग शनि व्रत पर पड़ता है। कुछ ज्योतिषियों ने इसकी दृष्टि मानी है, लेकिन जब आकाश मंडल में इसका अस्तित्व ही नहीं तो दृष्टि कैसी। यदि राहु मेष लग्न में उच्च का हो तो इसके परिणाम भी मिलते हैं। मेष का राहु हो तो ऐसे जातक प्रबल रूप से शत्रुहंता होते हैं। गुप्त विद्या में सफलता मिलती है। संतान के मामलों में बाधा भी आती है। राहु मेष लग्न में षष्ठ भाव में हो तो शत्रुहंता योग भी बनाता है। तो अगर हम बात करें कि जो जातक सदभिषा नक्षत्र में जन्मे होते हैं, गंभीर, आध्यात्मिक और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। वे दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये जातक परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देते हैं। सत्य तथा धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। गंभीर और आध्यात्मिक होते हैं। इनका जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों पर ये रुचि रखते हैं। ये काफी भावुक होते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। विनम्र होते हैं। अपने उपलब्धियों का बखान नहीं करते बल्कि दूसरों की देखभाल करना पसंद करते हैं। ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अक्सर अक्सर जो होते हैं वो रहस्यमय लगते हैं। इन्हें दर्शन, चिकित्सा, ऐसे ज्योतिषी गुप्त विषयों पर या ऐसे शास्त्रों पर प्रगति करना, मेहनत करना, पढ़ना अच्छा लगता है। ये मजबूत इरादों वाले होते हैं। एक बार जो तय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। 34 वर्ष की आयु तक इनका करियर संघर्ष और बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद इनमें स्थिरता आती है। परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों को निभाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुछ खास मित्रों के साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करते हैं। पारिवारिक जीवन में चुनौतियां और मनमुटाव की संभावना हो सकती है, लेकिन अपने परिवार के प्रति गलत भावना नहीं रखते। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, खासकर तंत्रिका तंत्र, रक्तचाप और हृदय से जुड़ी समस्याओं के प्रति इन्हें सदा सचेत रहना चाहिए। अधिक सोचने और मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए योग और सही दिनचर्या को इन्होंने अपनाना चाहिए। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चक्र या व्रत है। इसका रंग नीला होता है। इसका वृक्ष कदम्ब है। इसमें अक्षर गौ और जौ आता है। देवता इसके वरुण होते हैं और इसका शारीरिक जो गठन है वो सामान्य है। इसके सकारात्मक पक्ष मैंने आपको कई सारे बता दिए। थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके नकारात्मक पक्ष को लेकर, राहु को सदभिषा नक्षत्र का शासक ग्रह माना गया है। राहु खराब मिथ्याओं, रहस्यों तथा गुप्त ज्ञान तथा जादुई घटनाओं की ओर झुकाव करने वाला माना जाता है। इसलिए राहु ग्रह का प्रभाव यदि ठीक नहीं है तो जातक फालतू की विद्याओं के चक्कर में जीवन खराब कर लेता है। ऐसा जातक व्यसन मुक्त, बिना विचारे काम करने वाला, किसी के वश में न होने वाला तथा शत्रुओं को जीतने वाला होता है। साथ ही जातक कृपण और देखा जाए विदेश रहने की कामना करने वाला भी होता है और इस तरह के स्वभाव के चलते कभी कभी अपने परिजनों को सुख नहीं दे पाता है। ऐसा जातक काफी सेल्फिश बन जाता है। अगर राहु कभी कभी इनके जीवन में नकारात्मक हो जाता है तो ये जातक
काफी ज्यादा अपने कार्यों, अपने निजी उन्नति के लिए स्वार्थी भी हो जाता है। और अगर ऐसे में हमने इस ग्रह को ठीक से नहीं साधा तो यह हमें जीवन में गड्ढे में भी धकेलने से नहीं चूकता। इसलिए सदभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राहु को सदा सकारात्मक रखें, जिससे आपका राहु आपको सदा ऊंचाइयों पर ले जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य नक्षत्र के वीडियो भी देख सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए राहु को साधना जरूरी है। जय श्री राम।